या ओके। सो मर्जर एप्लीकेशन का बेसिकली हम इशू फिक्स करने वाले हैं। आप गाइड करेंगे उनको, रवि को, प्लीज। जी जी। जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन से परफॉर्म करने जा रहे हैं, मर्ज मर्ज वाला? यस। यस अंकित। हेलो अच्छा अच्छा। अंकित। हाउ आर हाँ यू? हाँ, बढ़िया भाई, बढ़िया। या बेसिकली इशू क्या आ रहा है कि मैंने यहाँ पे डाटाबेस बनाया मर्जर एप्लीकेशन के नाम से। हम्म और यहाँ पे मैंने दो टेबल क्रिएट कर दी। हम्म। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नाम। अब इस अच्छा। टेबल के अंदर जैसे मैं एडिट करता हूँ, माय लैपटॉप इज लिटिल बिट स्लो। क्या आपने इसमें प्राइमरी की बनाया हुआ है? हाँ, एक में प्राइमरी की बनाया है और एक में नहीं बनाया। जैसे तो आई थिंक एम्प्लॉय वाले सो में। अंकित, मर्जर हाँ इस एप्लीकेशन के अंदर कोई की यस फील्ड सर। की जरूरत नहीं है। आपका की हाँ हो या ना हो, हाँ कोई सर, इशू नहीं नहीं। मैंने ऐसे। ओके। ओके, अच्छा कोई अच्छा इशू अच्छा। नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली एज यू सी हेयर, आई मेक अ डुप्लीकेट एट्रीब्यूट बोलते हैं ना सर इसको। एंट्री, डुप्लीकेट रो। एंड डुप्लीकेट एंट्री, डुप्लीकेट रो। तो ये जो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे रेप्लिकेटेड जो अपना सर्वर है, जिसको अपन सब्सक्राइबर बोलते हैं, यहाँ पे इसके अंदर जब टेबल देखेंगे। टेबल्स, टेबल में जाइए। यस यस। यहाँ पे दिक्कत ये इशू आ रहा है कि मैंने जब पहले चेंज, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी डीबी के अंदर 1 2 3 ही है, और मैंने इसके अंदर चेंज किया था मेरे जो मेरा प्रोडक्शन वाला है। तो एक्चुअल में ये आपने, सुनिए, आप जब उसको सेलेक्ट सेटिंग कर रहे थे ना उसका, पब्लिकेशन यस बनाते टाइम, तो उसमें यस जो यस। ऑप्शन आता है ना, ऑन डिमांड करके। यहाँ आप वो इश्यू मैंने देख लिया था, वो इश्यू रिजोल्व है। और मैं दिखाता हूँ वो भी तुम्हें। या तो ये होगा, या तो फिर आप एक बार इसको जो है वहां से चेक कर लीजिए ना, मॉनिटर एक्टिविटी जो इसकी होती है, कि ये चल वो रहा है कि नहीं नहीं आता चल रहा। मुझे। वो एक्चुअली वो मुझे नहीं आता। अरे उस पे जो पब्लिकेशन बनाए होंगे वहीं पे राइट क्लिक करेंगे तो या तो वहां दिखेगा, फिर एप्लीकेशन पे दिख जाता है वो। देखो जो आप कह रहे हो कि ये लॉन्च करिए इसको। हम्म, यहाँ पे ओके दिखा रहा है। पब्लिकेशन वाले में जाइए, पब्लिकेशन। ये नोट्स, स्टिल नोट सेंसिंग दिखा रहा है मैंने, नॉट नॉट जबकि उसको सिंक्रोनाइज्ड है दोबारा। ना। हम्म। हाँ तो एक बार तो आप इसको वापस से जो है री इनिशियलाइज कर आपने देखिए, लीजिए। ये लग रहा है, मैं यस बताऊं कि नॉट सिंकिंग का हाँ। मतलब ये है कि जो ये कह रहे थे ना अंकित, कि आपके यस सर। ऑन डिमांड में ही रखे हुए हैं, तभी वो नॉट सिंकिंग है। नहीं तो हाँ अगर सर, उसी वजह से हो कंटिन्यूअस रहा कर है। दिए होते तो ऑटोमेटिक हम्म। ये चलता। सर, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ करके। मैंने वो चीज जो आप बोल रहे हो वो मैंने की थी। और एक और भी बात बताऊं कि थोड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा लैग भी है, क्या कि काफी परफॉर्मेंस का यस इशू आ रहा है। ठीक है। यस यस सर। हम्म, आप सब्सक्रिप्शन क्यों बना रहे हैं? पब्लिकेशन में जाइए सर। रवि जी। आप कहाँ पे क्या हाँ कर जी। रहे हैं ये बताइए, हमें तो लग रहा है आपने अच्छा सॉरी पब्लिकेशन सॉरी। डिलीट किया और सब्सक्राइबर बनाना है। हाँ जी सर सब। अच्छा सर, ये आपको इशू है सर पब्लिकेशन शायद। क्रिएट कीजिए।
पब्लिकेशन क्रिएट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए लोकल पब्लिकेशन पे। न्यू पब्लिकेशन। हाँ हाँ। ओके। ओके। गूगल डीबी, ओके, इसी डेटाबेस को लेना है, ठीक हाँ है, जी। कोई दिक्कत नहीं। मर्जर एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किया, पीयर टू पीयर आप करना, ना ना ना, मर्ज नो करना है सर, ना। मर्ज 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 मर्ज। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। शेड्यूल पे हटाइए, तो पहले शेड्यूल हटाइए। ओके, नेक्स्ट कीजिए। हम्म। आज मेन टारगेट हम करेंगे कि जो जो इशू आ रहे हैं ना, प्रोडक्शन इशू, ये अभी जो हम नॉर्मल इशू पे जो काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन इशू आने वाले हैं एज अ डीबीए जब काम करेंगे, तो वो डिस्कस हमें करना है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है बेसिकली। तो ये आप फटाफट कर लीजिए, फिनिश कीजिए। यस सर, हो गए ये। दोबारा हाँ। से बन गया। अब मैं सर्वर को रिफ्रेश करता हूँ। ओके। आप लो वो जो पब्लिकेशन क्रिएट किए हैं उस पे राइट क्लिक कीजिए, पब्लिकेशन पे, इसको उसी पे जाइए एप्लीकेशन हाँ पे, जी, हाँ जी। और लोकल पब्लिकेशन पे जाइए, राइट क्लिक कर दीजिए उसी पे, मर्ज पे राइट क्लिक, एंड देन न्यू सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके। यहाँ पे मिस किए होंगे, उस पे तो कोई हमें लग रहा है स्टेप नहीं लग रहा है कि आप मिस किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। हम्म, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे सर, यहाँ पे भी नहीं किया अभी। हम्म। ये 02 पे कर रहे हैं, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डेटाबेस सेलेक्ट कीजिए। सर बेसिकली यहाँ बोल रहे हैं ना कि ऑन डिमांड है इसको, नहीं, ये करना है। हाँ, रन। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस करना है, रन कंटिन्यूअस। हाँ जी, ये पहले भी। सर एक मिनट सर, हाँ, ये जो बताइए। इन्होंने किया है क्या सर, ये डेटाबेस जो था, हाँ हाँ। उस डेटाबेस में तो हम्म। सेम टेबल पहले से वही तो पड़ा कोई हुआ बात नहीं, होगा। तो स्नैपशॉट क्या होगा, स्नैपशॉट एजेंट क्या करेगा, पूरे टेबल को ड्रॉप करेगा, रिक्रिएट करेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट कीजिए। ओके। ओके। बन अब गया सर अब। अब देखिए, अब आप तो- डेटा देख लीजिए, दोनों में हाँ जी। सिंक है, सेम सेम डेटा है, क्या कि थोड़ा आप में लैग हो सकता है, क्या कि आपकी थोड़ा परफॉर्मेंस का इशू है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, जो कुछ भी आप अप्लाई करने हम्म, वाले हैं इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा कि आपको सुबह से शाम तक कल अगले दिन डाटा नहीं मिलेगा। आप टेबल का रिकॉर्ड देख लीजिए, सब कुछ ठीक है। ये क्लोज कीजिए जो भी आपका चल रहा है। हम्म। यहाँ पे मर्ज एप्लीकेशन में गए, टाइम लग रहा है। टेबल्स में गए। हम्म, यहाँ पे रिकॉर्ड आप, ठीक है। अब उस पे मर्ज है, ग्लोबल साइड। और इसका डिपार्टमेंट टेबल चेक कीजिए। सर स्टिल नॉट चेंज। मैं एक बार इसमें चेंज करता हूँ, जो ऊपर अपना पब्लिशर है, इसमें एडिट करता हूँ। अभी 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 आप रुकिए लाइक रुकिए, मैंने। अभी उसका मॉनिटरिंग देखिए, हमें लग रहा है। अभी अभी कुछ यस। मत कीजिए, अभी तो पुराना ही स्नैपशॉट अप्लाई नहीं हुआ, ना 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 ना, अभी कुछ नहीं करना है, कैंसिल कीजिए, एस्केप कीजिए, एस्केप बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ये भी एक ट्रांजेक्शन है जो आपने किया अभी। ये स्किप होगा ना, एस्केप बटन ओके ओके ओके। कॉर्नर में। हाँ, डन 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 सर, कर दिया। ओके, इसको क्लोज कीजिए। ओके। नाउ सर।
आप उसके मॉनिटर में देखिए, मर्ज एप्लीकेशन में। क्या कि अभी आपका स्नैपशॉट भी मर्जर गया नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर। अगर स्नैपशॉट गया होता तो पुराना टेबल वहां पे रिक्रिएट हो जाना चाहिए था इस यहाँ पे पे। सर हाँ हाँ, राइट क्लिक कीजिए। लॉन्च कर लें। लॉन्च करना है एप्लीकेशन में तो। लॉन्च एप्लीकेशन मॉनिटर। ओ, ओके, अब देखिए आपका मर्ज पे फटा दिख हुआ है। क्या एरर, फटा हाँ है जी उस। सर। हाँ चलिए, उस पे क्लिक कीजिए। आपका एक्सपेंड करके मर्ज वाले पे ही केवल सिलेक्ट कीजिए। ओके, अब यहाँ पे एरर पे डबल क्लिक कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए, एरर पे डबल क्लिक कीजिए। एरर में क्या दे रहा है फर्स्ट। ओ ओ ये कह रहा है कि आपका वो जो पुराना वाला है ना, सब्सक्रिप्शन कुड नॉट बी इनिशियलाइज यूजिंग इनिशियल स्नैपशॉट। आपने क्या किया, अभी तो रेप्लिकेट हुआ नहीं, तब तक आपने उसमें क्या किया, कुछ चेंजेस कर दिया। अच्छा Subscription could अच्छा। not be initialized and because one or more table subscription in another publication। क्या ओ, इस डेटाबेस को किसी और पब्लिकेशन में भी आपने यूज किया है क्या। नहीं सर, ये ये काम बेसिकली कीजिए, इसी के लिए बनाया था। अब एक काम कीजिए, आप एक न्यू फ्रेश डेटाबेस बनाइए अभी। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, एक फ्रेश डेटाबेस पब्लिकेशन पे बनाना है और सेम स्टेप आपने जो किया है, आपको स्टेप प्ले करना है। हाँ जी। नए जैसे मान लीजिए गूगल डीबी है या स्टूडेंट डीबी है। ओके, उसके हाँ लिए जी। मर्ज एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कीजिए। एक नया डेटाबेस क्रिएट कीजिए ओके पहले, सर। न्यू डेटाबेस। चलिए ये काम कीजिए, ये स्टेप आप कीजिए और ऑन डिमांड केवल आपको ओके। माइंड में रखना है। एक ही टेबल क्रिएट कीजिएगा और आप कीजिएगा, तब तक मैं उनका देख रहा हूँ, या आप ये फिनिश कर लीजिए ओके सर। फटाफट फटाफट फिनिश कीजिए आप। इसका नाम डीबी ही रखिए, डीबी ओनली डीबी। डीबी टाइप कीजिए, जी। ओके कीजिए। ओके, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर दीजिए। ओके, इसके अंदर केवल आपको टेबल क्रिएट करना है। चलिए आईडी क्या नाम कीजिए, लगे सर? आईडी आईडी कीजिए, हाँ, इंटीजर डेटा टाइप, आईडी। इंटीजर डेटा टाइप। ओके, एक नेम कर दीजिए, नेम कर दीजिए वैरकर डेटा टाइप। हो गया। इसमें प्राइमरी की कुछ नहीं बनाना, इसको क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए। इसका टेबल का नाम टीबीएल कुछ डाल दीजिए, टीबीएल टेस्ट। टीवीएल डीबी। हाँ टीबीएल डीबी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम कीजिए आप, न्यू पब्लिक एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन में जाइए, राइट क्लिक, न्यू पब्लिकेशन क्रिएट कीजिए, न्यू पब्लिकेशन। यस। क्या कि आपका लैग है ना थोड़ा, सिस्टम का लैग है। अगर परफॉर्मेंस आता होता फटाफट आपका काम हो गया होता। हाँ जी। मर्जर एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया है ना। हाँ जी। ओके, हाँ जी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कीजिए। अंकित भाई, अगर आप भी देखते रहना, अगर कुछ मिस्टेक करूँ तो मुझे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट सर। क्या कि जो इमेज बन रहा है ना, उसमें टाइम थोड़ा लग सकता है आपके केस में, क्या कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का हाँ जी। इशू है। क्या हाँ कि जी आप सर, जो अपन कुछ उस भी दिन भी देख स्टेप रहे कर थे रहे तो हैं भी ना, हो रहा जो था। भी स्टेप आप कर रहे हैं, हम लग रहा है कि बाद में दिख रहा है, इतना लैग हो रहा है। हम्म, ओके, नेक्स्ट कीजिए। ये इसका नाम कुछ भी डाल दीजिए, पब्लिकेशन डीबी, हाँ डीबी डीबी मर्ज। हो पीबी गया, पीयूबी। ठीक, ओके ठीक है, ओके कीजिए। ओके, इसमें सर अब इसके पब्लिक अंदर सब्सक्राइबर बनाइए। सब्सक्रिप्शन बनाना हम्म। है। ठीक है। तो को डालना है। ओके। इसका भी नया डीबी बना दें नहीं, हाँ यहाँ या यहाँ न्यू डीबी बनाइए, डीबी अंडरस्कोर आरईपी, डीबी। अंडरस्कोर आरईपी।
ओके। नेक्स्ट। अच्छा सर, यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग डीबी भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना, अगर हाँ हम हाँ हाँ, उसको कोई करना इशू नहीं। चाहते हैं? कोई का आप एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हैं। रन डिमांड की जगह पे कंटिन्यूअसली वाला। बस वो सर न्यू डीबी बनाएंगे, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा ना, बस यही तो रहेगा। हाँ हाँ हाँ, न्यू डीबी या एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सपोज कीजिए एक टेबल ओके में ना दो सर। ठीक है, कंटिन्यूस कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और ओके कीजिए, फिनिश। ये सर कंटिन्यूअस ऑन डिमांड में मतलब क्या डिफरेंस है, थोड़ा बता दें। देखिए, ऑन डिमांड में क्या है कि जब आपको डेटा रेप्लिकेट करना है, उस समय आपको ओके। केवल जाके स्टार्ट करना पड़ेगा एजेंट को। और ऐसे क्या होगा कि हर समय जब भी डेटा एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश करता रहेगा आपका सब्सक्राइबर या पब्लिशर। तो आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑन डिमांड मतलब जब जरूरत पड़ेगा हाँ, जैसे मान लीजिए कि स्नैपशॉट किया तब मैं, आप कर सकते सो स्नैपशॉट में हैं जाके। ऑन डिमांड कर दिया, तो जब भी स्नैपशॉट चाहिए मैं जाके मैन्युअली हिट कर दूंगा तो चलेगा। अब देखिए, पब्लिशर अगर पे। यहाँ पे डेटा, अगर सपोज कीजिए कि रेप टेबल यहाँ पे बन गया है, इट मीन्स कि आपका स्नैपशॉट एजेंट काम कर रहा है, हाँ जी। स्नैपशॉट अप्लाई हो यस गया, सर। कोई इशू नहीं है। अब इसमें वहां डाटा डालिए पब्लिशर पे। अभी स्टेटस थोड़ा चेक हम्म। कीजिए, नो नो नो, अभी पब स्टेटस चेक कीजिए, अभी ओके क्या ओके। आ रहा है, रेप्लिकेशन का स्टेटस। अभी चेक करूँ सर। हाँ, उस पे हाँ रेप्लिकेशन जी। पे जाइए ना, प्रोडक्शन पब्लिशर पे। एप्लीकेशन में जाइए। ना 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 ना, उसमें ओके। इसको नहीं चेक करना है। आपको अभी तो डेटा हाँ जी डाला ही सर। नहीं, रेप्लिकेशन का हाँ जी हाँ स्टेटस जी सर। देखिए, सब कुछ सिंक होना चाहिए। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला पे, या आप राइट क्लिक करके लोकल पब्लिकेशन पे भी जा सकते हैं। हाँ। वो तो ऐसे भी सारे वही खुलेगा, सारे की लिस्टिंग होगी। लंच, नो नो नो, अब सर लंच, लंच नहीं रेप्लिकेशन। नहीं, हाँ लॉन्च लॉन्च लॉन्च। और यहाँ पे डीबी वाला चेक करना, सब कुछ ठीक चल रहा ओके। है क्या? नहीं नहीं, एक्सपेंड कीजिए वहां पे। ओके, हाँ जी। देखिए, आप मर्ज एप्लीकेशन पे ओके। क्लिक कीजिए। ठीक है, इसको डबल हाँ क्लिक जी सर। कीजिए, ओके। सिंक्रनाइजिंग पे क्लिक कीजिए, इस पे सिंक्रनाइजिंग पे डबल क्लिक कीजिए। ओके। यस। ओके, तो ये आपका रनिंग है। आप थोड़ा वेट कीजिए, क्लोज कीजिए इसको। ठीक ये है, सर क्या है, वेटिंग 60 सेकंड बिफोर पुलिंग कहाँ चाहिए? कहाँ पे वेट है ना, मतलब 60 सेकंड या वेट 60 सेकंड करेगा का उतना वेट। टाइम? अरे यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, इनका परफॉर्मेंस रैम है 4 GB, इसमें 3 सीक्वल हम्म। इंस्टेंस है, तो थोड़ा स्लैग हो रहा है। तो एक काम कीजिए, अब डेटा एंट्री कीजिए वहां पे डीबी के अंदर फर्स्ट। ओके। एक ही एंट्री कीजिए और देखिए डेटा जा रहा है कि नहीं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना, यस। तो कुछ अब टाइप कर दीजिए, टाइप सर कीजिए, ये टाइप कीजिए। रो क्यूड वाला तो अपने आप ही आ जाएगा ना? हाँ हाँ, टाइप कीजिए, वो बाय डिफॉल्ट हाँ है, जी। डिफॉल्ट वैल्यू है, टाइप कीजिएगा आ जाएगा। चेक कर लीजिए वहां पे इंटर है क्या। क्या सर? वहाँ टैब, टैब करेंगे ना, हो जाएगा। आप टैब कीजिए वहां पे, रवि पे ओ, टैब कीजिए, चल टैब कीजिए ना आगे, अभी टैब क्लिक, प्लेस प्रेस कीजिए, हाँ जी। टैब हो रहा है फिर जी, हो से रहा है, फिर तो से यहाँ टैब। पे भी यहाँ कुछ। नहीं नहीं, आपको डालना नहीं है अच्छा कुछ। ओके। अब इसको क्लोज कीजिए। ओके ओके बस सर। ओके, अब एक हम फिर अब से वहां जाके सिलेक्ट, देख आपका लें। वो सिलेक्ट नहीं, ऊपर ही देखिए पहले, वहां पे डेटा गया कि नहीं पहले। कि हमें लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपका, नहीं नहीं नहीं, ये आप चेक कर रहे हैं रैप पे, आपको उस पे चेक करना है, उस नहीं पे गया चेक कर। सर। नहीं नहीं नहीं, अभी तो जाएगा, अभी यहाँ भी इंसर्ट हुआ कि नहीं, पहले तो ये देखिए ना, पब्लिशर पे। टेबल पे, हाँ, टेबल में। ओके सर ओके। आ आ गया सर गया। यहाँ। हो गया, यहाँ पे आ गया, तो वहां पे आ जाएगा। अब 1 सेकंड का वेट कीजिए, उस पे आ जाएगा, क्या कि आपका थोड़ा सा लैग में इशू है कि परफॉर्मेंस का, नहीं तो आपके एंड से जब रेप्लिकेट हो गया है टेबल तो आ जाएगा। आ गया आगे, सर। हाँ, अब यहाँ पे एंट्री कीजिए, यस। रेप मर्ज वाले पे, यानी कि रेप्लिकेशन पे आप चेक कीजिए, यहाँ मर्ज। पे एंट्री कीजिए, और दूसरा एंट्री कीजिएगा डेटा, यहाँ पे 2 एंट्री कीजिए और कुछ भी डालिए।
और टैब कीजिए। ओके ओके, सर। क्लोज कीजिए। यहाँ ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे चेक एग्जीक्यूट कीजिए। हम्म, एग्जीक्यूट, यहाँ पे तो आ गया डेटा। ये तो रेप्ली आप आपका वही है, हम्म उसमें है, वहां पे चेक कीजिए आप। तो अगर लैग आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी उसका प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगेगा और आपको आ जाएगा 1 सेकंड में। हाँ। आ गया। आ गया सर, आ गया। इट मीन्स कि तो अब एक और इश्यू में कब आएगा मैं बता दूं। बेसिकली क्या हो रहा है कि अब आपने तो डाल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक डाटा वहां डाला, एक डाटा यहाँ। जब अपडेट यहाँ यस। भी कर दिया और अपडेट इधर भी कर दिया, तो इस पे हम्म कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपका तो एक तो पहले ही से स्लो है, तो इतना इफिशियंट तो करेगा नहीं अपडेट। और वहां पे भी जाके अपडेट कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और डेटा आपका 72 घंटे के अंदर रिजॉल्व होगा। तो अगर परफॉर्मेंस ओके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं 1 सेकेंड लिया और डाटा डाल दिया और 1 सेकेंड में डाटा ट्रांसफर हो नहीं गया। नहीं सर, मान लो हमने इसको जो हाँ बताओ। सर जैसे अभी पब्लिशर पे मान लो इन्हें आईडी जो है 1 2 जो आईडी है उसको मान लो 3 कर दिए, तो हम्म। ये तो सब्सक्राइबर पे तो अपडेट हो जाएगा ना। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, वो तो अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा यही हूँ, सेम चीज अगर आके यहाँ पे फिर वहां पे अपडेट किए, यहाँ पे हो जाएगा सब्सक्राइबर। अगर फिर सब्सक्राइबर पे अगर उन 3 को फिर 2 कर दिए, हाँ हाँ, अपडेट कर दिए मैं अब मैं इशू मेन बताता हूँ क्या होगा। मैंने क्या, आपको जब भी डाटा रेप्लिकेट होने में 1 सेकेंड लगता है मान लेते हैं, ठीक है। हम्म। और आप 1 सेकेंड के अंदर आए और 1 को वहां पे आपने 2 कर दिया और फिर वहां पे जाके 2 को आपने 1 कर दिया, दोनों साइड रिवर्स चेंज कर दिया, तो आपका अच्छा, पहला विद वाला इन तो अप्लाई उसका नहीं है। रेप्लिकेशन टाइम है। हाँ, यानी विद इन क्या आपने हम्म। कर दिया तो उसको तो मिलेगा नहीं वो डेटा, तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, बोलेगा कि ये तो डेटा अपडेट ही नहीं है। राइट। तो इस कन्फ्लिक्ट का इशू है। राइट, समझ गया सर। ये काम करते हैं अंकित, आप ट्राई करेंगे आप। यस सर, यस सर। और दूसरी चीज सर, जैसे अगर प्रॉपर अगर वो सिंकिंग हो गया, अगर चेक करके हम रेप्लिके अगर चेंजेस अपडेट कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं आएगा ना कोई कोई इशू कॉन्फ्लिक्ट का, नहीं, अगर हम कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। हाँ हाँ। अगर ठीक है अगर सर। आपके पास देखे, मैंने जो डेटा डाला, अब सपोज कीजिए कभी कभी ये भी सिचुएशन आप देखे होंगे कि पब्लिशर पे बंदा ने डेटा डालने के पहले सब्सक्राइबर पे गलती से डाल दिया ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में, ठीक है। और वहां पे जाके उस डाटा को फिर से डालना हम्म। चाहता है, इट मीन्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो रेज कर देगा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो अच्छा, अभी नहीं नहीं, आपका, मतलब सब्सक्राइबर पे डाल दिए फिर से जाके पब्लिशर पे डालना चाहता है। हाँ सेम रिकॉर्ड, तो क्या होगा जब डाटा इंसर्ट करने जाएगा तो बोलेगा ना कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। राइट। राइट। तो अंकित आप बताइए अभी क्या इशू है। सर जैसे सर ये मैंने बनाया है मर्जर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। तो इसमें सर मैंने ये 4 रिकॉर्ड एंट्री किया हुआ है, तो ठीक ये है। प्राइमरी वाले पे है ओके। अभी इस समय। तो हम्म। अगर मैं यहाँ से अगर मैं सर नया कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, अगर अ, ओके, और सेलेक्ट कीजिए तो ऊपर वाले को। तो सर यहाँ पे तो ये आएगा, देखिए 1 2 3 इस फॉर्मेट में आ रहा है, और ये रेप्लिकेट होके इस वाले में भी चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे अभी तो मान लीजिए नहीं आ आया है, जाएगा। इसको रिफ्रेश करना। अब मुझे हाँ। पता लग गया इशू क्या है। क्या आपने आइडेंटिटी सेट किया है क्या? जी जी। इसीलिए तो आइडेंटिटी हर का वहां का आइडेंट करंट जो वैल्यू होता है ना, उसके इस वैल्यू पे आप डिपेंड मत कीजिए। आइडेंटिटी वाला इट मीन्स कि आपको मैनुअल डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ आइडेंटिटी। वो डाटा का कोई मतलब ही नहीं है, वो मीनिंगलेस डाटा है। अच्छा। हम्म। तो ये काम और भी कर सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए। अब आप सर जब देखिए टेबल यहाँ के, पे आ गया। हाँ, आपने टेबल जो क्रिएट किया, एक और भी यहाँ। चीज बताइए। हम्म। और भी मुझे लग रहा जी है जी। कि इशू कर दिए होंगे आप। सपोज कीजिए कि मैंने आइडेंटिटी वहां सेट किया 1 1 to 1, एक से स्टार्ट होगा हम्म और एक का हम्म इंक्रीमेंट होगा। ओके। और हम्म वहां पे आपने हम्म लिखा कि 100 से स्टार्ट होगा और आगे एक का इंक्रीमेंट होगा। तो वहां से आइडेंटिटी स्टार्ट होगा 100 से, 100 101 102, और यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। नहीं सर, तो मैंने दूसरे वाले में तो
कुछ किया ही नहीं, दूसरे वाले में तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से उठ के जाता है ही है। आप एक काम कीजिए, तो मैं आपको एक जैसे और भी बात बताता हूँ। एक अलग से मर्ज का पब्लिकेशन, एक टेबल क्रिएट कीजिए, मैं आपको डेमो दे देता हूँ। वहां टेबल क्रिएट कीजिए मर्ज एक, रेप्लिकेशन के अंदर। सर यहाँ से भी तो चेक कर सकते हैं ना इसका? आड़े क्या, आइडेंटिटी की वैल्यू हाँ मतलब जो भी सेलेक्ट है लिखिए, जैसे। सेलेक्ट @ आइडेंटिटी, ये देखिए। हाँ एक और भी, हाँ सॉरी, एक आइडेंटिटी करंट का वैल्यू भी होता है। लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइडेंट अंडरस्कोर करंट और टेबल का नाम पास कीजिए, आपको पता लग जाए कि इसकी आइडेंटिटी क्या है और इसकी आइडेंटिटी क्या है। लिखिए सेलेक्ट क्या लिखना टेबल, है सर? सेलेक्ट कमांड लिखिए हाँ। सेलेक्ट, उसके बाद रिमूव कीजिए, टेबल का नाम नहीं चाहिए हमें। आइडेंट करेक्ट करंट एक सर फंक्शन होता है, आइडेंट करंट, आइडेंट अंडरस्कोर ये करंट, हाँ उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर टेबल का नाम पास कीजिए। ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, सर्कल ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट दीजिए और उसके अंदर वो पास कीजिए टेबल का नाम, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर टेबल का नाम। ओके, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कीजिए 204। ओके, वहां पे इसी हाँ। कमांड को चलाइए आपके दूसरे डेटाबेस के अंदर, कि टेबल तो सेम ही है, उसको दूसरे टेबल में जी यहाँ पे चलाइए। यहाँ पे क्या है, क्या है, इट यहाँ मीन्स पे कि 3। करंट वैल्यू 3 है। तो अब उसके हिसाब से नेक्स्ट वैल्यू इसके हिसाब से यहाँ पे 2005 आएगा, उसके हिसाब से 4 आएगा। क्लियर। जी अब एक और भी तरीका आपको सेम करना है, तो यहाँ पे होता है आइडेंट रीसीड। ओके, एक अलग से फंक्शन होता है, वो टाइप कीजिए, आइडेंट रीसीड होता है कुछ करने के लिए। फोटो दोनों दिन घर सर। खींच रहे हैं तो सिक्वल भेज ओपन कीजिए। ना भेज दे रहे हाँ सर। यहाँ पे आइडेंट रीसीड एक फंक्शन हैं। होता है, ट्राई कीजिए, क्या कि मैं जब डेवलपर था तो आई थिंक काम किया था। आइडेंट आइडेंट। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर रीसीड, सीड 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 सीड। जी ओके, इसके दोनों अंदर को भी पास कर। आपको क्या करना है। ओके, इसके लिए थोड़ा मुझे सिंटेक्स देखना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। आइडेंट रिस, यहाँ पे है सर ये क्या है बताइए। 1 1 आ रहा है इसका। ओके, ओके एक सेकेंड, वो तो रिसीड, हाँ एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, वहां पे क्या इंक्रीमेंट है उसका देखिए। यहाँ पे भी 1 ही है। ओके, यानी एक का इंक्रीमेंट है, तो जहां से भी ये स्टार्ट होगा हाँ, उसके लिए एक फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये लीजिए, और मैं आपको पेस्ट करता हूँ चैट पे, इसको आप पेस्ट कीजिए। अभी चैट पे भेजा हूँ, फटाफट कीजिए, आई थिंक हमें कितना टाइम है पता नहीं, कितने टाइम है अभी हमारी मीटिंग को। जी सर 3 मिनट हाँ तो है। इसको पेस्ट कीजिए, हो जाएगा काम। मैंने जो अभी दिया है आपको कॉपी कर लिए, जी चैट जी। पेस्ट कीजिए, यहाँ पे टेबल का नाम पेस्ट कीजिए और रिसीड करके दोनों को 100 कर दीजिए, 100 नहीं, मैं कहता हूँ 1001 कीजिए। इसको यहाँ वो जीरो है ना, इसको कर दीजिए 1001। हम्म। यहाँ तक डाटा अभी अभी डाले नहीं है ना। नहीं सर, वो तो 200 समथिंग करके जा रहा हाँ है। चलिए, इसको दोनों को दोनों जगह चला दीजिए, चलाइए इसको। गो गो नहीं कीजिए, इतना ही चलाइए केवल। ओके, इसको कॉपी कीजिए और दूसरे में चलाइए फटाफट। हम कह रहे हैं आइडेंटिटी की वैल्यू अब स्टार्ट कर रहे हैं 101 से। ओके, अब इसको इंसर्ट कीजिए। ओके, ओके, अब डाटा इंसर्ट कीजिए, एक रिकॉर्ड आपके टेबल में। ओके, इसको चलाइए। ओके, अब इसका वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, आपका क्या आ रहा है। ओके, अब कहाँ सर तक, 1002 आया। 10। अरे इसका मतलब जानते हैं क्या यही है। हुआ, आपने क्या किया है, क्या हमने सर? ये तो पहले ही से 2004 डाले, रिसीड वाला फिर से चेंज कीजिए, रिसीड को कीजिए 2002, 2000 खाली कीजिए। नहीं नहीं, 2000 3000, 2000 ऑलरेडी इन प्लेस है, 3000 कीजिए, आगे से स्टार्ट करना चाहते हैं 3000।
ये स्टार्ट, इसको चलाइए। जी ओके, सेम उसको वहां भी ठीक है। चलाइए, वहां वहां भी चलाइए, सब्सक्राइबर सर्वर पे 3000 को वहां रिप्लेस करके वहां पे चला दीजिए, सब्सक्राइबर पे। ओके, इसको चलाइए। ओके, अब डाटा इंसर्ट कीजिए, कुछ और डालिए, इसको चलाइए। ओके, अब वहां पे जाके चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, यहाँ पे भी चेक कीजिए तो आपका कहाँ से रिसीड हो रहा है, क्या आया डेटा। एक मिनट सर, अभी यहाँ तो ठीक थ्री है। थाउजेंड करते ये 24002 उठाया। ओके, वहां पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए, आपके सब्सक्राइबर पे कुछ और ही आया है, यहाँ पे भी आया नहीं है। यहाँ पे आया नहीं, अभी रुक जाइए, वेट कर लीजिए कुछ सेकंड का। अब एक और भी बात बताओ, आप अगर सोच रहे कि हमारे हिसाब से डेटा, यहाँ पे भी सर वही आया है, अब सेम आ गया ना, 24002। हाँ, और वहां पे क्या आ रहा है, 2400। वहां पे भी यही आ रहा है। ओके, यानी आपने आइडेंटिटी का वैल्यू रीसीड कर दिया इस टेबल के लिए। एक और भी बात बताओ, एक होता @, आइडेंटिटी की वैल्यू, अगर वो चेंज होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा। अभी आपका सेम आ जाएगा, आगे जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे सेम आएगा। ओके, ये काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास आई थिंक ज्वाइन करना पड़ेगा, या जी सर, एक एक मिनट